हाँ जी, सभी को राम राम। कैसे हो? सब कुशल मंगल? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ, हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। आप सभी का स्वागत है परिष्कार के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और हम, जैसा कि सभी को पता है जो वीकली क्लास लेते हैं उन सबको पता है कि हम इसमें राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड सारा करंट अफेयर के जितने भी वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है भी, अगर आप नए हो, आपको ये क्लास अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। परिष्कार परिवार के साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कमी लगे तो बेझिझक है अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। और हाँ जी, कुछ कमेंट मैंने देखे थे, मैंने उनके रिप्लाई भी दिए थे। जो टीचर्स के बैच हैं या पशु परिचर के बैच है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। कोई कमेंट में बोल रहे थे कि सर बैच स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेटा सीधी सी बात देखो, आपको वहां पर क्या मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑफलाइन बैच चल रहे हैं पूरे बाकायदा एकदम फर्स्ट क्लास। आप आओ, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो सबके चल रहे हैं, रीट के भी चल रहे हैं और सेकंड ग्रेड के भी और पशु परिचर के भी। ठीक है। अब आगे बीएसटीसी के आने वाले हैं तो उनके भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कॉल घुमा दीजिए। क्या है कि कमेंट में कई बार क्या होता है, थोड़ा गैप लग जाता है तो उसकी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके कमेंट इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है ना, इग्नोर किसी के नहीं किए जाते। ठीक है ना, इतने कोई मिलियन में हमारे कमेंट आते भी नहीं है कि हम इग्नोर करने लग जाए। ठीक है ना, कि पता ना चले, इग्नोर नहीं करते उस टाइम भी पता नहीं चलते। ये मिलियन में कमेंट आए तो कौन कैसे पढ़ पाता है, पाएगा कोई? ठीक है ना, 24 घंटे में नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, इसलिए। ठीक है। तो अब देखो, एक में प्यारा सा कोट के साथ अपन हाजिर हो गए हैं, वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर। ठीक है। इसमें अपन इस जो वीडियो में ये पीडीएफ बनाएगी, ये खुद मेरी हैंड रिटन लिखी हुई है। ठीक है ना, विद फैक्ट लिखी हुई है। हो सकता है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, इनडायरेक्ट मिलेंगे। एक डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसके बाद में इसका जितना भी फैक्ट बनता है ना, उसका सारा मतलब फ्यूचर, फ्यूचर तो हम क्या बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसका पास्ट और उसका प्रेजेंट सारा उस क्वेश्चन का है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो बच नहीं पाए। एक प्यारा सा कोट आपको बोर्ड पर दिख रहा है। मैं एक हमेशा एक पॉजिटिव कोट के साथ क्लास स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें हमेशा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना चाहिए। ठीक है ना, बाकी सुख दुख है, मुश्किलें हैं, ये तो अपनी लाइफ में आती जाती रहती है। ठीक है ना, लाइफ का नाम ही संघर्ष है। ठीक है, संघर्ष करना है अपनी, कि परिस्थिति अनुकूले वा विपक्षे वा सुरा क्षेत्र न त्यजंती। ठीक है, अर्थात मतलब परिस्थितियां पक्ष में हो या विपक्ष में, वीर है वो कभी मैदान नहीं छोड़ते। ये तो देखो राजस्थान का इतिहास रहा हुआ है, हमेशा से ही राजस्थान का इतिहास रहा हुआ है कि वीर योद्धा, चाहे वो हार रहे हो चाहे वो जीत रहे हो, जीतने पे तो कोई छोड़ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हार रहे हो ना, तो भी हमें मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, ये अपना राजस्थान का तो हमेशा से इतिहास रहा है कि कभी भी कोई है वो जंग है, वो अगर हार रहे हैं तो कभी भी है वो जंग से भागे नहीं है। ठीक है ना, कभी भी भागे नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़े हैं, और उसके बाद में जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया है और उन्होंने जोर किया है। ठीक है ना, मतलब दुश्मनों के हाथों उन्होंने, उनमें दुश्मनों के हाथों जाना उन्होंने नहीं सहा, वो जोहर कर लिया, केसरिया कर लिया। ये अपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपन हर बार अपन पढ़ते रहते हैं। अपने राजस्थान का इतिहास ऐसे ही मामूली नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत ही प्यारा इतिहास है, खूबसूरत इतिहास है। मौका मिले तो पढ़ते रहिएगा। और हमारे लिए भी ये जंग का मैदान है। देखो, हम भी इसके क्या है, वीर सैनिक है। किसके? हम पढ़ रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं भी, अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के भी हम इसके क्या है, योद्धा हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है कि आज हमें क्या कोई पेपर है वो क्रैक नहीं हुआ, आगे वाला होगा। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी पेपर क्रैक होगा नहीं, आगे वाला होगा। हो सकता है आपसे कम इंटेलिजेंट वाला जॉब लग गया हो, पर उसके पीछे के कर्म अच्छे किए हुए,
कर्मों का भी हिसाब होता है जनाब। तो अपने को क्या करना है, ऐसा नहीं कि एक बार सफलता नहीं मिली तो उसको छोड़ दो, फिर भाग जाओ इधर उधर, पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दो और सब मोह माया से त्याग, नहीं, हमें स्ट्रगल करते जाना है। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 3 और भारत रत्न किसे देने की घोषणा हुई है। देखो पिछली क्लास में अपन ने 2 क्वेश्चन देखे थे कि इस साल 3 वो मिले हैं भाजपा वालों ने कि अपने को बीजेपी सरकार ने दिए हैं। 2 लेटेस्ट अपन ने देखे थे, कौन कौन से देखे थे, एक तो कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है ना, और दूसरा किसको, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्या है, ये 2 मिले थे, इसी के साथ टोटल कितने हो गए थे, फिर 50 हो गए थे। अब देखो 3 और घोषणा की है, 3 और घोषणा किसकी की है, तो देखो एक तो चौधरी चरण सिंह जी को, एक पीवी नरसिम्हा राव जी को, और एक सॉरी MS स्वामीनाथन जी को, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन जी आप सभी को पता है हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, किसानों के मसीहा थे, ठीक है ना। ये 5वें अपने राजस्थान भारत के क्या रहे हुए थे, PM रहे हुए हैं, ठीक है। एक PV नरसिम्हा राव, ये 9वें PM थे, ठीक है ना, 9वें PM थे, ठीक है ना। और ये कब से कब रहे थे, 9वें PM थे लगभग 1991 से 1996 तक रहे थे, ठीक है, 1996 तक रहे थे, याद है, जरूर रख लेना। अब है वो इन तीनों को भी क्या मिलेगा, भारत रत्न दिया जाएगा। अब देखो भारत रत्न होता क्या, क्या इसमें कोई ट्रॉफी दी जाती है, क्या इसमें कोई पैसे दिए जाते हैं, तो जनाब ये भारत रत्न पुरस्कार रत्न है, यानी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, कोई इसमें आपको कीमत नहीं दी जाएगी। ये एक प्रकार का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है आपका, ठीक है ना। आपको इससे ऊपर भारत में कोई सम्मान नहीं है, ये अपना भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं वो उस इंसान को मिल जाती है, ठीक है, फ्री में सब व्यवस्थाएं हैं वो मिल जाती है, बाहर शानदार सिक्योरिटी मिलती है। अब देखो ये भारत रत्न है वो प्रारंभ कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ठीक है ना। और अब तक टोटल कितने मिल चुके हैं, तो 53 मिल चुके हैं, कितने, 53 है वो मिल चुके हैं, मतलब अब तक इनको सबको मिलने के बाद में है वो 53 हो जाएंगे टोटल कंप्लीट, ठीक है, याद है रख लेना। जो ये चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता है, इनका जन्म 23 दिसंबर को होता है, और इसी दिन को है हम किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसे, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोई सीमा नहीं है, और हमने इसके बारे में देखा भी है। और अभी इनके लास्ट 2023 के अंदर नवंबर में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, ठीक है ना, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरी इतनी भी है कि उस टाइम ही दे देते तो हो सकता था कि MS स्वामीनाथन जी है वो जिंदा रहते हुए इनको देख लेते कि हाँ मुझे ये सम्मान मिला है। बाकी इनको सम्मान बहुत सारे मिले हुए हैं, ठीक है ना, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सारे कुछ मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी एक रहती है कि भारत सर्वोच्च सम्मान और मिल जाए, ठीक है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अपन भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष है जनाब ये रामचंद्र सिंह झाला को नियुक्त किया गया है, किसके, अपने राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया, याद रख लेना, ये थोड़ा सा है, परमानेंट नहीं है, अभी कार्यवाहक है, परमानेंट बनेंगे तब भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष है रामचंद्र सिंह झाला को चुना गया है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले हैं वो कौन थे, बताओ कौन से, तो ये नाम लिख रखा है मैंने, गोपाल कृष्ण जीके व्यास जिन्हें बोलता है, जीके व्यास थे, ठीक है ना, जीके व्यास थे, गोपाल कृष्ण व्यास थे, जो अभी क्या हो गया, ये सेवानिवृत्त हो गए,
कौन हो गए? ये सेवानिवृत्त हो गए। अब मानवाधिकार आयोग का गठन कौन सी धारा के अनुदेश होता है? तो संविधान की 21 धारा के अनुदेश होता है, ठीक है ना। 21 के धारा के अनुदेश होता है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1999 को हुआ था, मतलब 18/1/1999 को हुआ था। कब हुआ था? 18/1/1999 को। अब बात आई कि इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जनाब 23/3/2000 को प्रारंभ हुआ था। कब? 23/3/2000 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन इसकी नियुक्ति है? वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब कार्यकाल भी सीधी बात देखी जाए तो या तो 3 साल या फिर 70। अब 70 साल नहीं है, मतलब 70 की उम्र। अगर 70 की उम्र हो गई, आपने मान लो 68 के अंदर आपको कार्यवाहक मतलब अध्यक्ष बनाया गया मानव अधिकार आयोग का, लेकिन 2 साल के बाद में आप 70 के हो गए, तो अब आपको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, भले ही एक कार्यकाल इसमें 3 साल में से शेष रहे या ना रहे, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो इसके प्रथम कौन थे? अब तक है वो 5 है, वो रह चुके हैं मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है ना, ये याद रखना। इसके प्रथम कौन थे? तो कांता कुमारी भटनागर। प्रथम कौन थी? कांता कुमारी भटनागर थी, याद जरूर रख लेना। कार्यवाहक के नाम से एक चीज और याद आ रखा है कि कार्यवाहक के रूप में से एक नाम और याद आ रहा है, MM श्रीवास्तव। क्या सर ये कौन है? जनाब ये अभी अपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो सर कार्यवाहक के रूप से मतलब क्या हुआ? तो जनाब जब से ये 39वें वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन रहे थे ना, तब से ये कार्यवाहक के रूप में थे। अब 42वें बनने के बाद में अब है वो 43वें इन्हें बनाया गया है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई स्ट्रगल करना और धैर्य बनाए रखना सीखना हो तो आप जीता जाता उदाहरण अभी देख सकते हो MM श्रीवास्तव से। इन्होंने अपना मतलब इनको कार्यवाहक बनाया जा रहा, फिर वापस हटाया जा रहा, कार्यवाहक बनाया जा रहा, फिर वापस हटाया जा रहा, और अंत में इन्हें क्या कर दिया गया? मुख्य न्यायाधीश के रूप में बना दिया गया, ठीक है ना। ये याद रख लेना, ठीक है ना। पहले कौन थे अपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो कमलकांत वर्मा थे, ठीक है ना। और इसकी खंडपीठ कहां पर है? तो खंडपीठ है जनाब अपने जयपुर के अंदर 1980 में बनी थी, ठीक है, याद रखना। किसी योजना के तहत प्रदेश में प्रति माह 3 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। अब देखो बजट के अंदर बहुत सी कुछ चीजें हैं जो ऐसे हाईलाइट करने के लिए सीधी दी गई है, हमें तो क्या है उसकी डिटेल पूरी पढ़नी चाहिए, पूरी डिटेल पढ़नी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हर की कुछ भी बोल दिया बस उसी में लग जाऊं। 300 यूनिट बिजली सभी को फ्री नहीं है, जैसे गहलोत जी ने दिया था 200 यूनिट थी, तो वो सभी को नहीं थी, वो जो BPL में थे या महंगाई राहत में जिनकी रजिस्ट्रेशन था उनको थी, ऐसा कुछ इनको है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे तो कोई रजिस्टर नहीं करवाना, बस अब PM सूर्योदय योजना के तहत, PM सूर्योदय, ठीक है ना, सूर्योदय योजना के तहत आपको क्या करना है भी, आपकी छत पर क्या लगाना है? सोलर प्लांट लगाना है। क्या लगाना है? सोलर प्लांट लगाना है। अगर आप सोलर प्लांट लगाओगे और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो एक तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी, फिर है उससे 300 यूनिट तक आपको क्या मिल जाएगी? फ्री मिल जाएगी। ज्यादा यूनिट होगी तो वो सरकार है वो आपसे क्या कर लेगी? खरीद लेगी। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको सभी को है वो 300 यूनिट मिल जाएगी। तो PM सूर्योदय योजना याद रख लेना। इसके तहत राजस्थान में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन होगा। देखो प्रोजेक्ट राजस्थान में कौन सा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है वो प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। 5 लाख घरों के ऊपर है वो सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है ना। 5 लाख घरों के अंदर जल्दी से जल्दी लगवा लो, सब्सिडी दे दो। 5 लाख के बाद में है वो हो सकता है सब्सिडी का दायरा क्या कर दे? कम कर दे। सोलर प्लांट लगाना है 300 यूनिट, उसके बाद में फ्री मिलेगी, सीधी फ्री नहीं दी जाएगी। बजट आपने देख ही लिया, सबने पढ़ लिया, सारी खबर देख ली, बाकी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। 20 साल के बाद में पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री जी ने है वो बजट पेश नहीं किया। तो सर किसने किया था? तो उप मुख्यमंत्री जी ने किया था। तो उप मुख्यमंत्री बोले तो दिया कुमारी जी ने किया था। ये लो आगे वाला क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखानुदान बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये अपने डिप्टी CM दिया कुमारी जी के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? दिया कुमारी जी के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। अब दिया कुमारी जी कौन है? डिप्टी CM है। इनके पास क्या है? वित्त मंत्रालय है, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने उस टाइम भी बताया था
कि हमेशा होता किसके पास है, सीएम के पास है, लेकिन इस बार है वो नए नए सीएम बने थे, ठीक है ना, एकदम युवा जोश और एकदम नए सीएम बने थे जिनके पास ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए मोदी जी ने ये सोचा कि आपको है वो नहीं देंगे, और डिप्टी सीएम को क्या कर दिया हमने, दे दिया क्या, वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। दिया कुमारी जी याद रखना। अब देखो एक नाम आया अखबार में, आपने देखा होगा, लेखानुदान लेखानुदान लेखानुदान। देखो बजट होता है पूरा का पूरा 12 महीने का, ठीक है, लेखानुदान होता है मतलब कुछ महीने का, आप कह सकते हो 5-6 मंथ का, 5-6 मंथ का है वो क्या करेंगे, तो वो उसका होता है, पूरी डिटेल होती है कि हम 5-6 मंथ में ये करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ हमारा टारगेट है, ठीक है ना, वो होता है लेखानुदान, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, लेखानुदान और बजट में इतना ही थोड़ा सा फर्क है। पेश कब किया गया था, याद रख लेना, 8 फरवरी 2024-25 को पेश किया गया। कब, 8 फरवरी 2024-25 को है वो पेश किया गया, ठीक है, याद रखोगे ना। 20 साल के बाद में है वो मुख्यमंत्री ने पेश नहीं किया, ठीक है, डिप्टी सीएम ने किया था, दिया कुमारी। लेखानुदान मतलब कुछ महीनों का केवल व्यय होता है। और 16वीं विधानसभा, अब देखो 16वीं विधानसभा की सीएम आप सभी को पता है भजनलाल जी शर्मा है, वो मूलतः है भरतपुर के हैं, और कहां से लड़कर है वो विधानसभा की सीट जीते थे, तो सांगानेर जयपुर से लड़े थे, और ये कहां थे, तो ये विद्याधर नगर से सीट से लड़ी और जीती थी, अच्छे वोटों से जीती, सबसे ज्यादा वोटों से। अब देखो 16वीं विधानसभा, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। कौन है, वासुदेव देवनानी है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर है वो कालीचरण श्राफ जी को है, जो सबसे ज्यादा 8 बार क्या रहे हैं, विधायक रहे हैं, सबसे ज्यादा कितनी बार रहे हैं, 8 बार विधायक रहे हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। कालीचरण श्राफ मालवीय नगर जयपुर के ये क्या है, विधायक है, ठीक है, याद रखोगे, कोई दिक्कत। अब देखो आपने डिप्टी सीएम कितने हैं, 2 है, एक का नाम मैंने बता दिया, एक आपका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना, देखता हूं आप कितने अपडेट हो या नहीं हो, ठीक है, याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला ओम के आकार का मंदिर कहां स्थापित किया जाएगा। देखो जब भी देश की बात आए तो बस अलर्ट हो जाना है। पहली बात तो अपने भारत का पहला ओम के आकार का, ठीक है ना, ओम के आकार का क्या किया जाएगा, मंदिर है वो बनाया जाएगा, और वो कहां बनाया जाएगा, ये कहीं और नहीं, अपने राजस्थान में ही बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा, राजस्थान में ही बनाया गया। राजस्थान में भी कहां, वहां जिसके सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लगते थे, जिसे अब क्या बना दिया गया, संभाग बना दिया गया, क्या बना दिया गया, संभाग बना दिया। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पाली, उसके अंदर एक जगह है जार्डन, ठीक है ना, जाडोन कह सकते हैं इसे, या जार्डन भी कह सकते हैं। तो जार्डन पाली के अंदर है, वो क्या बन रहा है, ओम के आकार का क्या बन रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, याद रख लेना, अपने राजस्थान के अंदर। और अभी अपने राजस्थान में कितने संभाग हो गए हैं, तो वो हो गए हैं 10 संभाग। कौन से, BPS, B7 तो पहले से ही थे, ठीक है ना, अब नए बन गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ठीक है ना। आपा चूरू वाला देखो सीधी बात है, पहले बीकानेर में आता, अब की में आ गया, में सीकर के महीना आ गया, ठीक है, याद रख लेना। और अपने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कितने हो गए, तो वो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हो गए 50। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट 1 नंबर पर किसके हैं, यूपी के, 2 नंबर पर किसके हैं, तो एमपी के, ठीक है ना, 52। अब वो 3 बन जाते तो अपन 2 नंबर पे आ जाते, और तीसरा अपना राजस्थान है जिसमें अर्धशतक बनाया हुआ है। इन 17 जिले नए बने थे, इनका 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है ना। सारा कुछ प्रोसेस इनकी तो हुई है, तो इनका चेंज नहीं होगा। स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो स्टैंड अप, जैसे कॉमेडी नाम सुनिए ना, स्टैंड अप कॉमेडी मतलब खड़े रहकर कुछ ना कुछ ऐसे ही मन गढ़ंत जोक बनाते रहते हैं और हंसाते रहते हैं, वैसे ही उसी नाम पर स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखो स्टैंड अप, ये इसका उद्देश्य ये है कि एक तो अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, यानी SC/ST के महिलाओं को या उद्यमियों को, उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना, महिलाओं उद्यमियों को क्या करना, प्रोत्साहित करना काम के लिए, ठीक है ना, महिलाओं और ठीक है ना, कि महिलाओं उद्यमियों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। प्रारंभ कब हुआ था, ये देखो
याद रख लेना, स्टैंड अप इंडिया योजना है, ये प्रारंभ कब हुई थी? तो ये अप्रैल 2016 के अंदर प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 2016 के अंदर प्रारंभ की गई थी। इसमें देखो ऋण मिलता है जिसके गैर कृषि हरित क्षेत्रों के उद्यमियों को, ठीक है ना, इसमें ऋण मिलता है। ऐसे ही हर किसी को मुंह उठा के आ जाए कि मुझे ऋण चाहिए तो उनको ऋण नहीं दिया जाता, ठीक है ना, यादें जरूर रख लेना। गैर कृषि में हरित क्षेत्र के उद्यमियों को क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है, ठीक है, याद रख लेना। SC ST महिलाओं उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के लिए ये ऋण दिया जाता है, ठीक है ना, स्टैंड अप इंडिया योजना, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? पेस उपग्रह लॉन्च किया, याद रख लेना किसने किया है? तो ये NASA नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा ने किया है, ठीक है ना, ये किसकी है? USA की है, ठीक है, याद है जरूर रख लेना। जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1958 को, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। अब देखो जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है जनाब, आप युवा पीढ़ी हो अभी जलवायु और नेचर के लिए है वो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि अभी 2 दिन पहले है वो अखबार के अंदर क्या है, एडिटोरियल आया कि 2050 तक 30 से 40% आबादी है वो जल संकट का सामना करेगी, ठीक है ना, पीने के लिए। ऐसे नहीं आप समुद्र के अंदर है तो वो अब बाद में क्या करोगे, उसका पीने वाला पानी है उसका क्या करेगी, सामना करेगी, ठीक है ना। तभी अभी योजना चल रही है वो भी अपन देखेंगे कि सरकार ने है 25 लाख परिवारों को है वो नल से शुद्ध पानी देने की क्या की है, योजना चलाई है। देखो सरकारें हैं वो योजना चलाती रहेगी, हमें खुद को अलर्ट होना है कि ज़्यादा हमें पानी वेस्टेज नहीं करना है। हमेशा से ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ, जल ही जीवन है। वो क्यों आ रहे हैं वो तो आप देख लो, इसी वजह से तो आ रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, अब जलवायु परिवर्तन देखो पोल्यूशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, इसी वजह से है। वह कभी सर्दी में सावन का मौसम बन जाता है और कभी सावन के अंदर सर्दी वाला मौसम बन जाता है, मतलब पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा अर्थ का है वो डगमगा रहा है। वो किस वजह से डगमगा रहा है? वो जलवायु परिवर्तन ही हो रहे हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के लिए COP26, COP27, अभी COP28 ये सारे आयोजित की जा रहे हैं। ये देखो सरकारें हैं वो सिर्फ योजनाएं लाती है करती है लेकिन उस पर अमल होता नहीं है, वो स्टार्टिंग में हो जाता है लेकिन पूर्ण तरीके से होता नहीं है। तो ये भी अगर करना चाहिए तो हमें भी अलर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए है वो क्या है, स्पेस उपग्रह लॉन्च किया है और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेगी, जो बताएगी कि भी क्या क्या परिवर्तन है, कैसे कैसे करना है, तो वो नासा ने किया है, ठीक है ना। और इसने अभी एक उपग्रह भी लॉन्च, एक नया ग्रह है वो खोजा है जिसके सुपर अर्थ कहते हैं, सुपर अर्थ ग्रह है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपर अर्थ ग्रह है वो कहा गया है, इसी ने ही नासा ने ही खोजा है। अपने इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, तो ISRO, क्या नाम है, इसरो नाम है, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1959 में होती है। एक DRDO भी है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, श्री हरिकोटा के अंदर है, ये सबको पता ही है, ठीक है ना। हाल ही में मोदी जी को किन 2 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो एक तो फिजी से सम्मानित किया जाएगा और किससे किया जाएगा जनाब, तो एक पपुआ न्यू गिनी से, किससे, फिजी से, एक पपुआ न्यू गिनी है, इनसे, इन देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे है वो अपने मोदी जी को है वो क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। देखो मोदी जी में क्वालिटी तो भयंकर है ही जनाब, एकदम मतलब बोलने में और किसी में भी कह सकते हो, राजनीतिक के तो खतरनाक है जनाब, मानना पड़ेगा ये बात, ठीक है। हाँ कुछ पॉलिसी हो सकती है तो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि खराब ही है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे बढ़िया है। हाँ राहुल गांधी जी हैं वो भी देखो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो उनमें कुछ है नहीं, पर वो क्या है कि अमीर परिवार से उठे हुए हैं और सीधे ही डायरेक्ट एजुकेशन में किताबी ज्ञान उनके पास है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में वो क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, और काफी कुछ उसमें सुधार हो रहा है। और बिल्कुल कोई भी नेता हो, कोई भी विपक्ष का हो, चाहे कोई भी हो, वो हमें क्या करना चाहिए, वो एकदम स्ट्रगल करना चाहिए, उसको पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो स्ट्रगल करेगा तभी तो आएगा, वरना तो तानाशाही हो जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो देखो अपने राजस्थान का जल जीवन मिशन के तहत कौन सा स्थान है, जितने अपने राजस्थान में पहले डिस्ट्रिक्ट थे ना उतने ही स्थान है, उतना ही स्थान है, पुराने डिस्ट्रिक्ट जितने राजस्थान में थी उतना ही क्या है, स्थान है, याद रख लेना। 33
वहाँ क्या है, स्थान है जल जीवन मिशन के तहत। ये जल जीवन वाला अभी मैंने किया ही था ना। लक्ष्य इस जल जीवन मिशन का क्या किया है, अभी लक्ष्य रखा गया, बजट के लेखानुदान में भी इसका क्या हुआ था, चर्चा हुई है, ठीक है ना कि 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से है वो स्वस्थ देने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। इसमें व्यय पड़ेगा 15,000 करोड़ का। प्रारंभ कब हुआ था, देखो 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुआ था। ये 2025 तक है, 2024 तक है, वो क्या रखा गया है, इसका टारगेट रखा गया है। लेकिन इसको मुझे लग रहा है कि अवधि है वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लग नहीं रहा है कि 25 लाख लोगों तक है, ग्रामीण परिवारों तक है ये व्यवस्था हुई है। अब इसमें देख ले, हमेशा राज्य और केंद्र का कुछ ना कुछ योगदान होता है, ठीक है ना। केंद्र का भी होता ही है, अकेले राज्य से कुछ नहीं होता, तो इसमें 50-50 योगदान है। अभी अपन ये RCP पढ़ाई था, उसमें 90% केंद्र है, 10% क्या है, राज्य है, ठीक है, याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब किसानों की आय कितने रुपए बढ़ा दी गई है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैं कचरा लेके आता ही नहीं सॉरी। तो किसानों की आय है वो अब 2,000 रुपए बढ़ा दी गई है, कितने, 2,000 रुपए है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। कैसा 2,000 बढ़ा दी गई, तो इसका मतलब पहले कितने थे, तो पहले कितने थे, तो पहले 6,000 थी, ठीक है ना, पहले कितने थे। अब इसमें क्या कर दो, 2,000 और जोड़ दो, ठीक है ना। अब टोटल कितने हो गए, तो 8,000, ठीक है ना, 8,000 हो गई है, ठीक है। ये प्रतिमाह मिलने वाले किसानों को क्या है, पेंशन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले 6,000 थी, अब वो 8,000 हो गई है, ठीक है ना। 30/1/2024 को ये घोषणा हुई है कि अब 2,000 बढ़ाई दी जाएगी। किसने की थी, ठीक है, तो ये किसने की थी बताओ तो अपने भजन लाल जी ने की थी, भजन लाल जी, ठीक है। और ये बजट में भी इसका क्या किया गया है, काफी है वो क्या किया गया है, इसके बारे में चर्चा हुई है, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना। एक किसान ही होता है जो शहर वालों को, पूरे देश को क्या करता रहता है, पालता रहता है। क्योंकि अगर किसान थोड़ा सा भी स्ट्रगल मतलब ना करना बंद कर दे और ये बोल दे कि हम शहर में कुछ भी चीज़ नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई कमी है नहीं, खाने के लिए सब कुछ है, वो भी मशीन ले आएंगे, तो अब जितना भी मतलब ज़रूरत है ना, वो किसान खुद ब खुद कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, अगर मान लो शहर में ले जाना बंद कर दे, तो अगर कोई आपको बोले कि किसानों ने क्या किया है हमारे लिए, तो किसान देश को पालते हैं जनाब, ऐसा ही नहीं है, ठीक है ना। अभी जाओ गाँव के अंदर घूमो, खेतों के अंदर, तब देखो, तब आपको जीवन का असली चीजें दिखेगी आपको कि जीवन क्या है, जन्नत मिलेगी आपको, ठीक है ना। जिस सर्दी के अंदर, रिजाई के अंदर भी हमारे पैर और हम कंपाते रहते हैं ना, उस सर्दी के अंदर है वो किसान है, वो पानी के अंदर जाता है, उस फसल को संभालता है, और उसके सामने वो, उसके हाथ कांपने नहीं है, उसके माथे से पसीना आता है, ठीक है ना। तो ये याद आपने को रखना ही है, ठीक है, कि ऐसी बात नहीं है कि किसानों से कुछ नहीं होता, किसान बहुत कुछ करते हैं। राजस्थान के किन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर की स्थापना की जाएगी, तो राजस्थान में किस की जाएगी, तो राजस्थान में है वो याद रख लेना, ये भी अच्छा है, अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर की स्थापना की जाएगी। तो ये जयपुर, बीकानेर, बीकानेर करना, बीकानेर और भरतपुर, उदयपुर। अब देखो ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो पहले ही आते थे, यहां आता था जोधपुर, ठीक है ना, यहां जोधपुर आता था क्योंकि गहलोत जी का गृह जिला था। अब वो जोधपुर तो हटा दो, अब जोधपुर तो कोई बहुत ही रेयर के चांस में आएगा, नाम किसका आएगा, भरतपुर का आएगा, किसका आएगा, नाम भरतपुर का आएगा। सब अपने अपने लोकल एरिया में विकास करना ही चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, सब करना चाहिए, ठीक है। तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, ठीक है ना। अब इसी के साथ है वो भरतपुर को क्या है, जयपुर को है वो हाईटेक सिटी का के रूप में विकसित करने की भी घोषणा हुई है, ठीक है ना। अभी घोषणा की है कि जयपुर को क्या किया जाएगा, हाईटेक सिटी के रूप में है वो बनाया जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। हाईटेक सिटी के रूप में जयपुर को, आप पता है अभी अपने 25 जनवरी को कौन आए थे बताओ, 26 जनवरी से एक दिन पहले हैं वो इमैनुअल मैक्रोन आए थे, ठीक है ना, और मोदी जी आए थे राजस्थान के गुलाबी नगरी के अंदर, अपनी राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जिसे
वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 2019 में मिला। उसके अंदर है वो शेयर की थी, चाय पी थी, उसके बाद में उन्होंने यूपीआई के बारे में बताया था, और फिर है वो अपन ने डिस्कस ही किया था कि यूरोपियन देश का पहला देश बन गया है फ्रांस, जिसने है वो भारत की यूपीआई अपनाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अब कितनी राशि दी जाएगी? देखो, गर्भवती महिलाओं को है अब कितनी राशि दी जाएगी, तो जनाब वो अब राशि दी जाएगी 6,500 यानी 6500 रुपए। पहले कितनी मिलती थी, तो 5,000 मिलती थी, अब प्लस कितनी बढ़ा दी, 1500 रुपए बढ़ा दी थी, और इसमें किस्त में मिलते हैं, ऐसे ही नहीं, तो 2 किस्तों के अंदर मिलती है। ठीक है ना, 2 किस्तों के अंदर मिलती है। ठीक, याद है, जरूर रख लेना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अभी लाडो प्रोत्साहन योजना भी स्टार्ट की गई है अपने राजस्थान में, जो एमपी की योजना है शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट की थी। वैसे ही है कि बच्ची जन्म होती है, जन्म होते ही आपको क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना भी 18 से 45 वर्ष के श्रमिकों के लिए है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये बजट से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर के साथ महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट को भी पर्यटन के रूप में, इस सर्किट को किसके रूप में, पर्यटन सर्किट के रूप में है वो क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पर्यटन सर्किट के रूप में है वो क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, याद है, रख लेना, किसके रूप में, पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। याद है, जरूर रख लेना। और अभी वृद्धा पेंशन योजना भी क्या है, बढ़ा दी गई है, और 50% बूढ़ों को भी है, वृद्धों को भी है वो उस किराए में माफ कर दिया गया है। ठीक है, और वृद्धा पेंशन योजना है वो 150 रुपए बढ़ा दी गई है, 1000 से अब कितनी कर दी है, 1150 कर दी है। कितनी, 1150 कर दी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत? हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, ठीक है ना, ये लागू करने वाला पहला राज्य है वो कौन सा बना है, तो वो उत्तराखंड बना है। कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता मतलब इसमें सभी को, नागरिकों को क्या है, सम्मान मिलेगा, समान, पूरा का पूरा सम्मान है, मतलब पूरा भेदभाव कोई कुछ नहीं किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, कुछ टॉपिक है वो क्या है, थोड़े से गलत है, उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सही, मैं इसके है ना समान नागरिक संहिता के लिए है वो खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ टॉपिक है इसमें मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा पढ़ा है, वो पेज पे आता है, गूगल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ऑफिशियली देखना है, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है ना, पूरा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे मिल जाएगा, उसमें मैंने पढ़ा है। वैसे लिविंग रिलेशन में रह सकते हो, लेकिन वो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कुछ, फिर अगर रह लिया मान लो 5 साल के बाद में, तो उसमें कुछ है ऐसा है कि उसके ऊपर बाद में मान लो वो भी जो कुछ कोई भी रहता है तो गचपच तो होती है, लड़ाई वगैरह होता है ऊपर नीचे। वही बात है कि घर के अंदर बैठे हैं अपन, तो एक घर के अंदर जो बर्तन पड़े हैं वो बजेंगे तो सही ना, तो भी खींचतान होती है, बातें होती है, तो उसके चक्कर में है वो महिलाएं हैं वो मतलब एक उससे जेंट्स पे है वो क्या लगा सकती है, 5-6-10 साल बाद में भी क्या केस कर सकती है। तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज को मैं मानता हूँ। ठीक है, उत्तराखंड मतलब राजस्थान की राजधानी कौन सी है, देहरादून है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने ये लागू कर दिया। अभी सूर्य किरण का 17वां संस्करण है वो कहाँ हुआ है, तो वो उत्तराखंड के अंदर ही हुआ है। ठीक है ना, सबसे पुराना नेशनल पार्क कहां पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड के अंदर ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और इसके बीचों बीच से एक क्या जाती है, नदी जाती है, जिसको कौन सा, रामगंगा कहते हैं। रामगंगा नदी नाम है वो, इसके बीच में से क्या है, बिल्कुल जाती है। तो याद रख लेना, सबसे पुराना है भारत का, न कि उत्तराखंड का। ठीक है ना, हाल ही में वर्ष 2022-23 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द डे ईयर 2023 किसे दिया गया है? देखो 2023 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो किसे दिया गया है, तो अगर आप फोटो लवर हो मेरी तरह तो आपको क्या है, फोटो खींचो, कैमरा लेके आओ, जुगाड़ जताते रहो, तो वो नीमा सरीखानी को दिया गया है। ठीक है, 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर संदीप महेश्वर जी का नाम सुना होगा, वो भी फोटोग्राफी ही करते हैं, उनको अच्छा फोटोग्राफी है, लीजेंड आदमी, उनको सुना करो आप। ठीक है ना, तो याद रख लेना कि 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ये एसएससी वालों के लिए अभी आगे एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। नीमा सरीखानी, याद रखना, नीमा सरीखानी।
हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। याद रखोगे ना? कोई दिक्कत? अरे बोर तो नहीं हो रहे ना? बताओ बताओ। देखो अगर बोर हो रहे हो, बाकी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो, अगर बोर हो रहे हो ना तो अलर्ट हो जाओ। ये करंट अफेयर चीज ही ऐसी है, आजकल लगभग 70-80% है वो क्या रखती है? वेटेज रखती है। इससे इर्द गिर्द है वो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डेली मतलब जब वीकली क्लास आती हो, अगर आप डेली पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसमें रखा करो, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि 5 महीने 6 महीने का पढ़ लो और करंट अफेयर पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो बात नहीं है। वैसे क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, ठीक है? डायरेक्ट तो बहुत कम पूछ रहे हैं, बाकी इनडायरेक्टली लिंक से जुड़े हुए थे। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन है वो गोवा के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? गोवा के अंदर हुआ है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का, ठीक है ना? याद रखोगे ना? तो इसका 2024 का हुआ है, ठीक है ना? याद रख लेना। अभी 24 गया है तो पुराना साल भी चलता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे नहीं 25 का आगे होगा, ठीक है? गोवा के अंदर हुआ है, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। प्रमोद सावंत कौन है? उनके सीएम है, ठीक है ना? अभी 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख है वो कहाँ मिला है? तो गोवा के अंदर मिला है। एक गोवा के अंदर और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव है वो भी बनाया गया है, जिसे 1980 में क्या है? पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिला था, और 1961 में है ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए इसे वो है ना मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस डेट को मनाया जाता है? मैंने इतनी बार इसको डिस्कस करवाया, इतनी बार कि शायद ही लगे कि आपकी अंगुलियां ही इस क्वेश्चन को गलत कर दे। मेरे को तो ये नहीं लग रहा, शायद ही मेरे को विश्वास है कि आपकी अंगुलियां गलत करे। तो आप उसका आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय गेंदबाज शीर्ष पर रहा है? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में है वो अभी जारी हुई है, उसमें 1 नंबर पर रहा है वो बूम बूम बुमराह रहा है, ठीक है ना? बी फॉर बूम, बी फॉर बुमराह, ठीक है ना? बूम बूम बुमराह रहा है, ये फर्स्ट रैंकिंग में है। इस टॉप 10 की रैंकिंग में 3 है रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये 3 है। वो तो चौथे 5वें पर है और ये पहले स्थान पर आ गए हैं। आप सबको पता ही है, आप टेस्ट मैच देखते होंगे, अगर नहीं देखते तो अपडेट न्यूज तो हमेशा रखनी चाहिए। ये ऐसे 1 नंबर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। अगर यही आपको ये गेंदबाजी के अंदर अगर बैटिंग में पूछ लिया जाए तो बैटिंग में एक ही नाम है, वो है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली है वो बैटिंग में 1 नंबर पे है, वो एकमात्र खिलाड़ी है ध्यान है शीर्ष के अंदर, ठीक है? याद रखोगे ना? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की शाही ट्रेन कौन सी है जो धार्मिक यात्रा की सैर करवाएगी? धार्मिक यात्रा की सैर अपनी राजस्थान की एक लग्जरी ट्रेन है, मतलब इतनी लग्जरी कि आप के घर में है ना इतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी उस सॉरी जितनी उस ट्रेन के अंदर है। तो वो कौन सी ट्रेन है? तो वो प्लेस ऑन व्हील है, जो क्या होती है वो सारे जितने भी है ना, ये अपने जो जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, इधर से चलती हुई आगरा, ये मतलब आसपास जितने भी टूरिस्ट एरिया है ना, उदयपुर जाती है, झालावाड़ जाती है, कोटा जाती है, बूंदी जाती है, उधर से होती हुई ये सारी की सारी है, जितने भी टूरिस्ट एरिया है ना वहाँ पर घुमाती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस वहीं खाना मिलता है। लेकिन उसका किराया जनाब 1 दिन का कितना है? 1 दिन का कितना है? अगर कमजोर दिल है तो मत सुनना, ठीक है ना? अलर्ट हो जाना। 2 लाख 1 दिन का किराया, ठीक है ना? लेकिन आपको व्यवस्था पूरी मिलेगी, सब जगह घुमाएगी। अगर आप 10 दिन गए तो मान लो 20 लाख गए, लेकिन पूरी अपने राजस्थान है वो घूम लिया एकदम सही तरीके से, आपको बिल्कुल भी 1% भी कुछ फील नहीं होगा, ठीक है ना? तो प्लेस ऑन व्हील है जो अब 12 महीने चलने का इसका क्या है? योजना है। अब इसमें क्या है? आपको धार्मिक यात्रा से भी करवाई जाएगी और इसे कहां तक जोड़ा जाएगा? अयोध्या तक, रामलला तक है वो जोड़ा जाएगा, और इसकी लगभग मई जून के अंदर अनुसार है कि स्टार्ट हो जाएगी। और ये पहली बार कब प्रारंभ हुई थी? तो 1982 के अंदर प्रारंभ हुई थी, याद रख लेना। कब हुई थी? 1982 के अंदर प्रारंभ हुई थी। स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड 2024 से संबंधित तथ्य, तो देखो स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड 2023-24 से संबंधित तथ्य हैं वो अपन देखते हैं कि वर्ष में सर्वश्रेष्ठ, मतलब वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट खिलाड़ी कौन रही है? तो वो वंदना कटारिया रही है, ठीक है ना? व्यक्तिगत रूप से नहीं है, नॉर्मल वंदना कटारिया रही है। कोच ऑफ द ईयर कौन रहा है? राहुल द्रविड़ रहा है। कौन रहा है? राहुल द्रविड़ कोच ऑफ द ईयर।
वर्ष की राष्ट्रीय टीम कौन सी बेस्ट रही है? तो भारतीय क्रिकेट टीम रही है। कौन सी? भारतीय क्रिकेट टीम रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 10 खत्म हो गए, बस 2 ही क्वेश्चन है। हाल ही में कहां पर उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष मिले हैं? तो डायनासोर के अवशेष है वो स्कॉटलैंड के अंदर मिले। कहां? स्कॉटलैंड के अंदर है। और उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष है वो मिले अपने राजस्थान के जैसलमेर में भी मिले हुए हैं, और अपने इंडिया में, मतलब विश्व में चीन में भी मिले हुए हैं। चीन के अंदर भी मिले, अब स्कॉटलैंड के अंदर भी मिले, राजस्थान के अंदर मिले। इन तीनों जगहों के जो डायनासोर मिले ना, इनका कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है, ठीक है ना, उसी के क्या है, प्रजाति के माने जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। हाल ही में देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहां बनाया जा रहा है? तो बापू टावर ये पटना बिहार के अंदर बनाया जा रहा है। बापू से आपको याद आ जाना चाहिए कि ये किसको समर्पित है? महात्मा गांधी जी को समर्पित है। किसको? महात्मा गांधी जी को समर्पित है। और ये पटना बिहार के अंदर मनाया जा रहा है। और इसमें ये कितना मंजिला है? तो जनाब ये 6 मंजिला है, और इसके अंदर 120 फुट क्या है, 120 फुट का ये लंबा है, ठीक है, याद रखोगे। और ये देखो ये क्लास हो गई। अब बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो, अगर दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है गलतियां छोटी मोटी होती रहती है, किससे नहीं होती? सबसे होती है, ठीक है ना। इंसानों से गलतियां होती है, ठीक है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि हम है वो क्या है, गलतियां ही गलतियां करते रहें, ठीक है ना। माना इंसान गलतियों का पुतला है तो इसका मतलब यही नहीं है कि इंसान गलतियां ही गलतियां करते रहे, ठीक है ना। ये देख लो अब है वो पूरा क्लियर भी हो ही गया है। चलो ये भी यही चाहता है कि अब क्या हो, क्लास को एंड किया जाए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एक बार फिर मैं वापस मिलता हूँ आप सभी के सामने नेक्स्ट करंट अफेयर के वीक का निचोड़ लेकर, पूरे करंट अफेयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।